अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर वेरी ओन कम्पिटिटिव कोच जैनुल हसन। हम अपनी वोकैबुलरी सीरीज़ में आगे को चलते हैं। आई हैव डन 0 to 20, वो अगर नहीं आपने देखी पहले वो देखो, एंड देन 20 to 40 आज करेंगे। आप लोगों के लिए छोटा सा क्विज, अबेरेंट को क्या कहते हैं, उसका सिनोनिम बताओ मुझे क्या है, और उसका एंटोनिम क्या होगा। ये है, अगर रिकॉल कर पा रहे हो इसका मतलब याद है, अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे तो शाबाश मेरा बच्चा, पहले पिछली वीडियो में जाओ, अच्छी तरह उसको देखो, फिर नेक्स्ट। बात ये नहीं है रिकॉल कितनी जल्दी, बात ये है लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो रहे हैं वर्ड्स के नहीं हो रहे। आज का टॉपिक आज के वर्ड्स आर वेरी इजी एंड सिंपल। सबसे पहले एक्यूमेन। एक्यूमेन कहते हैं कीन, क्विक, एक्यूरेट इंसाइट और जजमेंट। यूजुअली ये अक्ल से ताल्लुक, आपने एक्यूमेन अक्ल से याद रखना है, क्योंकि इसको ये भी कहा जाता है, ये यूजुअली आप बड़ी बड़ी बुक्स में देखोगे तो इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन ऐसे यूज हुआ हुआ है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन, ठीक है। फिर ऐसे कहते हैं अगर कोई बहुत अच्छा, जैसे मैं कहूँ कायदे आज़म का पॉलिटिकल एक्यूमेन बहुत अच्छा था, यानी पॉलिटिकल जजमेंट, इनसाइट, नॉलेज बहुत अच्छी थी, तो ये इनसाइट को कहते हैं। सिनोनिम्स क्या होंगे? एस्ट्यूटनेस, एस्ट्यूट भी इसी चीज़ को कहते हैं। श्रूडनेस, अगर कोई श्रूड है तो भी एक ही चीज़ है। शार्पनेस, वो भी यही है। स्मार्टनेस, वो भी यही है। इंटेलेक्ट, वो भी यही है, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा क्या आ सकता है? श्रूडनेस भी हो गया हमारे पास। प्रूडेंट, प्रूडनेस, प्रूडेंट भी यही होगा, ठीक है। तो यूजुअली मुझे कुछ याद आ रहे होते हैं तो मैं साथ साथ लिख देता हूँ। तो अब अगर इसका ऑपोजिट करना है तो इग्नोरेंस, इनएप्टनेस, स्टुपिडिटी, परपोस्टरस, ये बड़ा एक अच्छा वर्ड है, परपोस्टरस, ये भी आ सकता है, ठीक है। और अगर एब्सर्ड, सिंपल में एब्सर्ड भी आ सकता है, उसका मतलब भी होता है बिल्कुल बेवकूफ़ाना सी बात, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये बड़ा वर्ड हो गया एक्यूमेन का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अडेयर, ठीक है। ये बड़ा आसान सा वर्ड है, इसको तो जल्दी से कर लेते हैं। अडेयर का मतलब है, वैसे इसका लघवी मायने स्टिक टू, सच एज विद ग्लू और टू प्लान और बिलीव। दो तरह से मटेरियल यूज में अडेयर यूज होता है कि किसी चीज़ के साथ चिपक जाना, ठीक है, चिपक जाना यानी ग्लूड टू, ठीक है। लेकिन अगर अडेयर का मैं इंटेंजिबल सा या मतलब निकालूं मॉडल सा, तो वो होगा किसी प्लान के साथ आप वफादारी के साथ जुट गए हो, ठीक है। यू आर अडेरेंट टू योर सिलेबस, ठीक है, अडेरेंस टू द कमांड्स ऑफ योर बॉस, ठीक है, ऐसे करके होता है। इसका क्लिंग, स्टिक, क्लीव, और एंटेनिम्स में आ जाएगा सेपरेट, डिटैच, लूसन, या फिर इसमें यह भी आ सकता है, इसको कहते हैं नॉन एडहेरेंस। कभी कभार बड़ी सिंपल भी होता है, ज़रूरी नहीं कि हर बारी बहुत मुश्किल हो। नॉन अडेरेंस टू प्लान्स एंड बिलीव भी एक चीज़ होती है, तो यू कैन राइट दिस, क्योंकि पीएमएस के अंदर कई बार ना आपके पास अगर सीएसएस में तो एमसीयूज के आते हैं ऑप्शंस, पीएमएस में नहीं आते होते, तो उसके लिए फिर आप ऐसे ले सकते हो स्मॉल बी। एडमोनिश, माइल्डली स्कॉल्ड, कॉशियस, एडवाइस और रिमाइंड टू डू समथिंग, ठीक है। ये बिल्कुल ही कह लो कि एक रिमाइंडर होता है, ठीक है। इसके सिनोनिम ये भी आ सकता है। रेप्रीमांड तो है ही, शाइड भी है और वॉर्न भी है, ठीक है। ये एक बार देख लिया करो यहाँ पर जो लिखे हैं, मैं अलग से जो लिखवाता हूँ वो तो ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक रिमाइंडर भी, ठीक है, कॉशियस रिमाइंडर, ये भी आ सकता है, ठीक है। नोट्स बना लिए करो साथ साथ, एक बार हाथ से गुजरेंगे तो ज़्यादा अच्छा याद रह सकता। कॉशियस रिमाइंडर भी आ सकता है। इसका एंटोनिम प्रेस, कमांड और अप्रूव, बिल्कुल सही है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड एडमोनिश भी याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अडल्ट्रेट, वेरी गुड वर्ड। अडल्ट्रेट, मेकिंग इम्प्योर बाय एडिंग इनअप्रोप्रिएट और इन्फीरियर इंग्रेडिएंट्स। देखो, अडल्ट्रेट का मतलब होता है मिलावट करना, ठीक है, मिलावट इन एनी सेंस, ठीक है। अडल्ट्रेशन एक प्रोसेस है साइंस के अंदर, जिसके अंदर आप जो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर बाहरी इम्प्योरिटीज डालते हो। अडल्ट्रेशन एक प्रोसेस होता है, इसका मतलब मेन मतलब होता है मिलावट करना किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। अब कंटेमिनेट भी वही चीज़ होता है, पोल्यूट भी वही चीज़ होता है, टेंट भी वही चीज़ होता है, मिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हाँ बस इतना ही काफ़ी है। एंटोनिम इसके प्योरीफाई, ऑपोजिट है ना, क्लेंस, रिफाइन, ठीक है।
ए सेपरेशन वो भी आ सकता है, ठीक है। अडल्ट्रेट बहुत ही आसान है, कोई भी चीज़ ऐड करके इन्फीरियर या इम्प्योरिटी या नापाक कर देना किसी चीज़ को, ये अडल्ट्रेट का मतलब। अडल्ट्रेशन मैंने प्रोसेस से याद रखना है, केमिस्ट्री का प्रोसेस है, अडल्ट्रेशन करते हैं किसी भी लिक्विड कंपाउंड की बाय एडिंग समथिंग। अच्छा, अडम्बरेट। अडम्बरेट क्या होता है? गिव अ रफ आउटलाइन और फोरशैडो रिवील ओनली पार्शली ऑब्सक्योर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप किसी को ऐसा कोई कमांड देते हो जो समझ में ना आए, ठीक है, बहुत ही डूबियस हो। ये डूबियस बहुत अच्छा मेरे मुंह से निकल गया सिनोनिम, डूबियस। डूबियस का मतलब भी क्या होता है? कंफ्यूज्ड, ठीक है। आउटलाइन ऑब्सक्योर का मतलब भी यही होता है, नॉन क्लियर। एम्बिगुअस भी हो सकता है इसका, जैसे कहते हैं नहीं एम्बिग्विटी, तो एम्बिगुअस भी हो सकता है, आगे आएगा। अब एम्बिगुअस का सिनोनिम अडम्बरेट भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने ये डूबियस, एम्बिगुअस और फोरशैडो, आउटलाइन ऑब्सक्योर ये याद रखने, ये उल्टा भी आ सकता है। एंटोनिम्स इल्यूमिनेट, क्लैरिफायर, रिवील, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं, जो एक और होता है इसका, डॉन में बड़ा आता है एंटोनिम्स, खैर मुझे याद आता है, मैं आगे आप लोगों को तब बताता हूँ। तो कॉन्स्पिक्युअस, सॉरी आ गया ना याद, कॉन्स्पिक्युअस भी इसका एंटोनिम हो सकता है। कॉन्स्पिक्युअस का मतलब भी होता है बड़ा क्लियर, ट्रांसपेरेंट। कॉन्स्पिक्युअस के साफ दिखने वाला, और ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। तो कई बार सिस्टम हैंग हो जाता है, थोड़ी देर तक चीज़ आ जाती है याद। गुड हो गया, अडम्बरेट का भी पता चल गया, जो चीज़ क्लियर नहीं होती, एम्बिगुअस होती है और ऑब्सक्योर होती है, डूबियस होती है। एडवर्स बड़ा प्यारा, ये तो ऐसे में मैंने बड़ा यूज़ किया है, क्योंकि मैं ज़रा शौकीन था लिटरेरी एसेस लिखने का। ये लिटरेरी एसेस में बहुत ज़्यादा आता है, जब भी हम अपोजिंग और हार्मफुल, देखो ये होता है कोई भी बुरी सिचुएशन, ठीक है, ठीक है, बुरी सिचुएशन, इसका जो अगर मैं नाउन बनाऊं ना, तो वो बनेगा एडवर्सिटी, ठीक है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है बुरे हालात, बैड टाइम्स, कोई चैलेंजिंग। अगर कोई बंदा बहुत गुर्बत में रह रहा है तो एडवर्सिटी में रह रहा है। एडवर्स का मतलब भी हार्मफुल होता है, अपोजिंग होता है, कोई भी बुरे हालात को कहते हैं, ठीक है। अनफेवरेबल, डेट्रीमेंटल, होस्टाइल, उसको एडवर्स कहते हैं। एडवर्स का और भी बहुत सारे बन सकते हैं। एंटोनिम में फेवरेबल, एडवांटेजियस, बेनिफिशियल, वो आपका आ जाएगा। एडवर्सिटी का और भी होता है, प्रोस्पेरिटी हो सकता है। एक बड़ी अच्छी कोटेशन है, यूपीएससी का ऐसे भी है, तो उधर से ये दोनों आप याद कर सकते हो, मैं लिख देता हूँ। एडवर्सिटी रिवील्स जीनियस, रिवील्स जीनियस। मुझे बताओ जीनियस किसका होगा? अभी हमने पीछे एक चीज़ पढ़ी है, इंजीनियस भी हो सकता है उसका, बल्कि कमेंट करो। पीछे अभी हमने एक वर्ड पढ़ा है, मैं अभी बता देता हूँ यार, क्या याद रखोगे? एक्यूमेन, तो उसका इंजीनियस भी हो सकता है। ऐसे ना जब जोड़ने लगोगे ना वोकैबुलरी को, तो वो दिमाग में रह जाएगी, ठीक है। एडवर्सिटी रिवील्स जीनियस और प्रोस्पेरिटी कंसील्स इट, ये बड़ा अच्छा फ्रेज है, इस पे मैंने ऐसे भी लिखा हुआ है, प्रोस्पेरिटी कंसील्स इट, यानी कि जो बुरे हालात होते हैं वो आपके अंदर का जीनियस बाहर निकालते हैं, लेकिन जो प्रोस्पेरिटी होती है यानी अच्छे हालात होते हैं वो आपके जीनियस को कंसील करते हैं, ठीक है। तो ये भी अब वर्ड अच्छे से याद होना चाहिए। एडवोकेट, ये तो बड़ा सिंपल सा वर्ड है इसके लिए लिखने की। स्पीक और आर्ग्यू इन फेवर ऑफ अ पर्सन हु प्लीड्स फॉर अ कॉज। एडवोकेट का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो काले कोट पहन के जाते हैं अदालत में। एडवोकेट का मतलब है किसी भी पॉइंट के लिए अगर आप खड़े हो के स्टैंड ले रहे हो ना, उसके लिए वो एडवोकेसी है उस चीज़ की, ठीक है। तो इसका क्या होगा? चैम्पियन, सपोर्ट, प्रोमोटर, एक और लिख लो इसका, प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। और इसका ऑपोजिट एंटेगनिस्ट होगा, अगर आप उस कॉज के अगेंस्ट हो या फिर उसके अगेंस्ट। डेविल्स एडवोकेट एक सिनोनिम यूज होता है। ओपोनेंट, क्रिटिक, एनिमी। अच्छा जी, एरी, एरी का मतलब क्या होता है? वो बड़ी अच्छी सी
उधर मिसाल भी लिखी है, ड्वेलिंग और फोर्ट्रेस बिल्ट ऑन हाई प्लेस, द नेस्ट ऑफ अ बर्ड ऑफ प्रे। ये एरी है भाई, ये एरी है, ठीक है। ये बॉल्ड ईगल की जो नेस्ट होती है ना, बर्ड ऑफ प्रे है ना, यानी कि जो दूसरे बर्ड्स का शिकार करता है, तो वो जो उसकी नेस्ट होती है ना, वो एरी होती है, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान सा, नेस्ट, रूस्ट, स्ट्रॉन्ग होल्ड, डंजन, बेसमेंट, पिट, फोर्ट्रेस भी लिख सकते हो आप, इसका कंटोनमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। कंटोनमेंट, ठीक है। और उसका एबिस भी हो सकता है वैसे इसका, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास सिनोनिम। एरी का मतलब एयर से याद रख लो, एयर में उड़ने वाला कोई भी जानवर, उसका एरिया आप रख लोगे, ठीक है। एस्थेटिक, ये तो भाई जेनजी वालों को मुझे बताने की भी नहीं ज़रूरत है एस्थेटिक क्या होता है। कंसर्निंग द अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी और गुड टेस्ट, ठीक है। अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी को एस्थेटिक, एस्थेटिक लेकिन सिर्फ ब्यूटी से रिलेटेड है, ठीक है, बाहरी खूबसूरती को कहते हैं। तो इसका आर्टिस्टिक, टेस्टफुल, विजुअल, अनअट्रैक्टिव, अगली, डिसप्लीजिंग, अबोरेंट, ठीक है। और कौन कौन सा हो सकता है, इसके तो बहुत सारे हो सकते हैं। अनअट्रैक्टिव, अगली, डिसप्लीजिंग, अबोरेंट, ठीक है। ग्रोटेस्क, अनदर ब्यूटीफुल वर्ड। ग्रोटेक्स का मतलब ये होता है बहुत ही फजूल, बकवास चीज़, ठीक है। इसका एक और आ रहा था याद मुझे, अबोरेंट, ग्रोटेस्क, इसका तो आ सकता ना प्लीजिंग, ये भी आएगा यहाँ पर, ब्यूटीफुल, और ग्रोटेस्क एक बड़ा अच्छा आ रहा था हाँ, अपॉलिंग। अपॉलिंग का मतलब ये होता है हॉरिफिक, अपॉल का मतलब यही होता है, ये आया भी हुआ है पेपर्स के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा अब अफेबल, वार्म, फ्रेंडली, प्लेजेंट, ठीक है। ये बड़ा अच्छा वर्ड है। अफेबल का मतलब जैसे वो नहीं हग कर रहा है और उसका इनोसेंट सा चेहरा है, तो अफेबल है, वो वार्म है, फ्रेंडली है, प्लेजेंट है, अप्रोचेबल है। सिनोनिम्स क्या, एमिएबल, जीनियल, सोशिएबल, आप नॉर्मल भी लिख लो थोड़ा सा सिनोनिम, फ्रेंडली, सोशल, वो वैसे लिखा हुआ है सोशल, एमिकेबल, ठीक है। ये बन जाएंगे इतने। अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल, कोल्ड, एनिमोसिटी, ये यहाँ पर एंटोनिम एक ऐड कर लेना, एनिमोसिटी, एनवियस, वो भी नफरत को कहते हैं, एनवियस, हेट्रेड, हेट्रेड नहीं लिखा, चलो लिख, ठीक है, हेट्रेड, ठीक है। और भी हो सकते हैं लेकिन इतने काफ़ी हैं। एफेबल का मतलब प्लेजेंट, फ्रेंडली। अच्छा, अफेक्टेशन, एक होता है अफेक्शन, ठीक है, इसको वर्ड्स को कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों ने। एक अफेक्शन होता है, अफेक्शन का मतलब होता है प्यार, फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ लव, अडोरेशन, कंपैशन, वो होता है अफेक्शन का मतलब। लेकिन अफेक्टेशन का मतलब होता है फेक बिहेवियर अडॉप्टेड टू गिव अ सर्टेन इंप्रेशन, ठीक है। अफेक्टेशन का मतलब होता है एक एक्ट, कोई भी वो ड्रामेबाजी जो होती है ना, जैसे ये मखोटा पहना हुआ है, तो वो अफेक्टेशन होती है। यहाँ पर देखो, प्रिटेंस, फसाड, आर्टिफिशियलिटी, फार्सिकल, ठीक है। एंटोनिम्स, ऑथेंटिसिटी, नेचुरलनेस, सिंसियरिटी, इंटेग्रिटी, ठीक है, ट्रूथफुलनेस, ऑनरफुल, ऐसे आ जाएंगे यहाँ पर एंटोनिम्स। अफेक्टेशन का मतलब बनावटी होता है, बनावटी इज अ मोर बेटर वर्ड, या फ्लैटरी भी आ सकता है वैसे। एग्रेंडाइज, बड़ा प्यारा वर्ड है एग्रेंडाइज, कल भी इसका एक सिनोनिम हमने पढ़ा था, याद करो कौन से वाला। एग्रेंडाइज का एक सिनोनिम हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है। अब इसका मतलब बढ़ाना या एग्जैजरेट करना है। एग्रेंडाइज का मैग्निफाई, एक्सॉल्ट, ग्लोरीफाई, ये था जो कल पढ़ा था, एग्रीवेट, ठीक है। सॉरी, बड़ा ख़राब लिख रहा हूँ आज। एग्रीवेट का मतलब एग्रीवेशन, वो भी बढ़ाने को कहते हैं। एग्जैजरेशन ये लिखा हुआ है वैसे, ये भी इधर एज अ सिनोनिम यूज़ हो जाएगा। एग्जैसरबेट भी इसका एक बड़ा अच्छा सिनोनिम है।
तो ये मैंने 3 ऐड करवाए हैं यहाँ पर, एग्रेंडाइज, एग्जैसरबेट, एग्जैजरेट, एग्रीवेट, ये सारे उसी का एक ही मतलब है कि बढ़ाना किसी चीज़ को। बी लिटल, डिमिनिश, डिग्रेड, मिटिगेट, ट्रिवियलाइज, ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो हैं इसके एंटोनिम बन जाते हैं। अच्छा, एग्रीगेट आ गया, चलो ये सेम वही चीज़ आ जाती है, गैदर टुगेदर, अमाउंट टू कॉन्स्टिट्यूट, सेम उसी का जो मैंने ऊपर लिखवाया ना वो यही आ जाएंगे। कंबाइन, एक्यूमुलेट, अमास, एग्रीगेट, एग्जैसरबेट, ये सारी चीज़ें, डिस्पर्स, सेपरेट, वो सेम आ जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिटी भी बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिटी भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसकी प्रोनाउंसिएशन इलेक्ट्रिटी ही है, ठीक है। इलेक्ट्रिटी का मतलब होता है चीयरफुल, स्पीडी, विलिंगनेस टू डू समथिंग, ईगर जिसको कहते हैं ना, वैसे नीचे लिखा हुआ है ऐसे ना, चीयरफुल और स्पीडी और विलिंगनेस, ईगरनेस, रेडीनेस, एंथुजियाज्म, ठीक है, यूफोरिक, बहुत सारे सिनोनिम्स हैं जो मैं नहीं बता पाता, इट इज़ अ वेरी बिग लेक्सिकॉन, तो कोई उसमें इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको ये समझ आ रहा है ना मेन, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। तो यूफोरिक भी हो सकता है, जुबिलेंट भी हो सकता है, ये भी बड़ा अच्छा वर्ड है। रिलक्टेंस, स्लगिशनेस, हेजिटेशन, डेवस्टेशन, ठीक है, इसमें जितने बैड वाले इमोशन है ना, कई बार सीएसएस में जो ऑप्शंस होते हैं वो डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट मीनिंग वाले होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इनडायरेक्ट भी लिखवा देता। एल्बाइट, एल्बाइट का मतलब होता है ऑल दो, अगरचे, ठीक है। एल्बाइट, शी वॉज इन द पार्टी बट शी वॉजंट प्रेजेंट मेंटली, ठीक है। ऑल दो, इवन इफ, नॉट विथ स्टैंडिंग, देयर फॉर, कॉन्सिक्वेंटली। अच्छा, ये कम आता है, क्यों कम आता है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। जो कंजंक्शन होती है वो नहीं पूछी जाती, ज़्यादातर नाउन्स पूछे जाते हैं, ये तो कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट पे, एलियनेट, बड़ा ही डॉनिश सा लर्व है, डॉन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एलियनेट का मतलब होता है किसी को कॉज टू बिकम अनफ्रेंडली, ठीक है, किसी को अपने से अलग कर देना, अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल, डिस्टेंट, एस्ट्रेंज, आइसोलेट, डिस्टेंस, ठीक है। एलियनेट का मतलब स्ट्रेंजर बना भी देना होता है, ठीक है, कई बार स्ट्रेंजर्स। और इसका दूसरा यूनाइट, एंडियर, रिकनसाइल, फ्रेंडली, और जितना हमने ऊपर भी पढ़ा था फ्रेंडली वाले सिनोनिम्स वो सारे आ सकते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, नेक्स्ट, एलिविएट। एलिविएट ये तो ऐसे में भी आता है, सबसे ज़्यादा मैंने जो एलिविएट का यूज़ देखा है ना, मेक ईजियर टू एंड्योर। देखो, एलिविएट का सबसे ज़्यादा एक होता है एलिविएट पॉवर्टी, ठीक है, यानी पॉवर्टी को लेसन करो, पॉवर्टी को ख़त्म करो। वेज टू एलिविएट पॉवर्टी, ये बहुत आता है कि पॉवर्टी को कम कैसे किया जाए, ठीक है। ऐसी ये शिद्दत या पेन में भी यूज़ होता है कि व्हाट कैन आई डू टू एलिविएट योर हेडेक, वो भी आ सकता है। लेसन, मेक ईजियर टू एंड्योर, रिलीफ, मिटिगेट, सूद, अब ये वो सारे मिटिगेशन वाले आ सकते हैं जो ऊपर भी पढ़ाए हैं। एग्रवेट, एग्जैसरबेट, वर्सन, एग्रेंडाइज, ठीक है, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो यहाँ भी आ सकते हैं जो ऊपर वाले पढ़ाए हैं मैंने। बेस्ट हो गया। चलो, अलूफ। अलूफ क्या होता है? अलूफ का मतलब होता है डिस्टेंट, फिजिकली और इमोशनली रिजर्व्ड, इंडिफरेंट, डिटैच्ड, स्टैंड ऑफिश, अनअप्रोचेबल, बिल्कुल। अब यहाँ पर एक बड़ा प्यारा आ रहा है जो ऊपर भी आपने पढ़ा है, ये देखो ना, चेंज होने, क्या यहाँ एलिनिएट नहीं आ सकता? एलियनेट, सॉरी, एलियनेट नहीं आ सकता, उसका भी तो मतलब यही है, अपने आप को पीछे ले जाओ, डिफ्रेंशिएट कर लो, बिल्कुल आ सकता है। आइसोलेशन भी आ सकता है यहाँ पर, आइसोलेट, तो वो भी आ सकता है, एलियनेट भी आ सकता है। फ्रेंडली, सोशलेबल, एंगेज्ड, ठीक है, एमिएबल जो ऊपर पढ़ा हमने, एमिकेबल, ये सारी चीज़ें फिर इसके एंटीनेम में आएंगे। अलूफ का मतलब याद रखना है, बिल्कुल अपने आप को सेपरेट कर लेना, डिस्टेंट कर लेना। अमेलगमेट, अमेलगमेट का मतलब भी मर्ज करना होता है। अमेलगमेशन यूज़ होती है बहुत ज़्यादा जहाँ पर आपके दो इदारों की बात कर रहे होते हैं ना, ब्लेंड, मर्ज और यूनाइट, तो अमेलगमेशन वैसे नाउन होता है इसका। अमेलगमेशन, ठीक है,
अमेलगमेशन नाउन होता है और उसका मतलब होता है चीज़ों को मिक्स कर लेना, आपस में मर्ज कर लेना, ठीक है। कंबाइन, फ्यूज, इंटीग्रेट, मर्ज, ये सारे आ जाएंगे। ब्लेंड, मर्ज, यूनाइट, वो भी आ जाएंगे इसके अंदर, इसके काफ़ी हैं लिखे हुए। डिवाइड, सेपरेट, स्प्लिट, ठीक है। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट एम्बिगुअस, ये तो ऊपर भी पढ़ के आए हैं हम, जिसका मैंने कहा था ना दोबारा भी आ सकता है, तो हम ऊपर भी पढ़ के आए थे। ऊपर कौन सा पढ़ के आए थे ये बताओ ज़रा, एम्बिगुअस का याद है? मैंने बताया भी था एम्बिगुअस नीचे भी आ सकता है। ऊपर कौन से वर्ड था ये भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, बल्कि मैंने उसके अंदर ही लिखवाया था एम्बिगुअस। सबसे ऊपर 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 एस्थेटिक नहीं, एरी ये भी पढ़ लिया। एडवोकेट, जहाँ मैंने डूबियस भी लिखवाया था, आ गया। अडम्बरेट, अडम्बरेट का भी यही मतलब होता है एम्बिगुअस। अडम्बरेट, अब हम अडम्बरेट को इसका सिनोनिम बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बार बार करने से क्या होता है, आप रिपीटेटिव करते रहते हो और उसकी वजह से ये चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। तो इसका हम सबसे पहला तो लिखेंगे अडम्बरेट। क्यों? क्योंकि अडम्बरेट पीछे भी पढ़ा हुआ है हमने, तो यहाँ पर हमारे लिए ईजियर होगा दोनों को याद रखना, ठीक है भी वैसे लास्ट वर्ड हमारा आज का। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिखेंगे भाईजान अडम्बरेट। क्यों? अडम्बरेट में हमने सिनोनिम लिखा था एम्बिगुअस, तो जब एम्बिगुअस आ गया तो अडम्बरेट भी आ सकता है। और एम्बिगुअस का मतलब भी नॉट क्लियर, हार्ड टू अंडरस्टैंड, तो यहाँ ड्यूबियस भी आ जाएगा, ठीक है। फिर बाकी भी आ जाएंगे, वेग, ऑब्सक्योर, इक्विवोकल, ठीक है। क्लियर, एक्सप्लिसिट, डेफिनेट, अनइक्विवोकल भी आ सकता है। उसका मतलब होता है बिल्कुल जो एक्सप्लिसिटली बताया हो। कैटेगराइज्ड भी आ सकता है, ठीक है। तो ये था जी आज की हमारी सिनोनिम क्लास। कोशिश करो साथ साथ इन चीज़ों को कर लो प्रिपेयर, जब ज़्यादा हो जाएंगी ना मसला बनेगा सिनोनिम्स करने में। बाकी शो योर सपोर्ट, शो योर लव, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों की तरफ से, क्योंकि ये आता रहेगा तो मैं भी डेली का कंसिस्टेंट रहूँगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो डू ड्रॉप कमेंट्स, लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और सिनोनिम एंटोनिम की क्लास में। कल हम 4260 करेंगे। सी यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।